बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व उलमाए उम्मतिका व मशाइख़े मिल्लतिका या खातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न व फ़िल लुग़ति ग़ुरफ़म मिनल बहर औ रशफ़म मिनद दियामी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद गुलशने आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा आला रहमा की खुशबू आवर कली आसमाने तरीक़त के महताब हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद फरहत हसन साहिब कादरी ज़ीद मजदहू व लुत्फ़ुहू व उमरहू व सेहतहू चमनसाने नबूवत के महकते फूल मुजाहिदे मिल्लत हज़रत फ़ख्र सादात सैयद मोहम्मद ताहिर साहिब काज़मी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली इंतहाई लायक कदर उलमाए इकराम नातख़ाना श्री बयान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम
मेहमाना ने ज़िविकार इंतहाई लायक कदरो मोहब्बत सामीन व सामियात, बंदा नाचीज़ से पहले मुजाहिद आले सुन्नत, मुबल्लिग रज़वियत, गुलस्तान मुहद्दिस आज़म के प्यारे खूबसूरत फूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़कार अली साहब रज़वी ज़ीरमाई को अपनी इस उम्र रसीदगी के आलम में तरन्नुम और तरन्नुम के बगैर बड़ी हसीन गुफ्तगू फरमा रहे थे। खुदा सलामत रखे अपने इन नेक सीरत पाकबास बंदगां को। मेरे मिजाज से जो आशना है वो बाखूबी आगाह है कि मैं जल्दी में चौथा गेर नहीं लगाता। 70 साल के लगभग का सबको पता है, जवान आदमी कहते हैं। हज़रत शाह जी मुझे फ़ोन पर अभी आपके सामने फरमा रहे थे कि तुम थकते नहीं। पहले टाइम बुखारी शी पढ़ाई, दीगर असबाक 22-22, 24-24 असबाक मुख्तलिफ अलूम फ़नून से मुताल्लिक़। नमाज ज़ुहर की अदायगी के बाद आजकल मैं कानून विरासत पढ़ा रहा और दर्जन दो दर्जन नहीं सैकड़ों की तादाद में अंदरून मुल्क बैरून मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ रज़ा से दुनिया फैज़ याब हो रही है। मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मेरे दामन में कुछ नहीं। शुक्र खुदा के हस्ते म्याने दो करी, शुक्र खुदा के हस्ते म्याने दो करी, खुदाए मा करीमो मुस्तफ़ा मा करी। करीम आका अलैहिस्सलाम का बगदाद शरीफ और बरेली शरीफ से होता हुआ आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ फैज़ जिसको पहुँच रहा हो वो थके क्यों। वो क्यों थके। मैं जितना सफ़र करता हूँ इतना खुशहाल रहता हूँ और जितना सफ़र करता हूँ उतना खुश सेहत रहता हूँ। मैंने यही तो जब दौरा हदीस शरीफ मंज़र इस्लाम यूनिवर्सिटी बरेली शरीफ में पढ़ रहा था, आस्ताना आला हज़रत अल-रहमा से यही चीज़ें मांगी थी।
अब अगर कोई मुझसे पूछे कि तू थकता क्यों नहीं, तो मेरा कुछ नहीं, वो थकने नहीं देते। जिनका खा रहे हैं उन्हीं का गा रहे हैं। तो गरम यकर हज़रात, शुरू अल्फाज में मैंने अर्ज़ किया कि मैं जल्दी में चौथा गेर नहीं लगाता। हज़रत शाह जी ने मुझे 1 घंटा बयान के लिए टाइम इरशाद फरमाया कि आपने घंटा बयान करना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हज़रत के टुकड़ों पे पड़ा हुआ हूँ। ये हैं नबीरा इमाम अहमद रज़ा। मेरा 2 टाइम का खाना हजूर मुफ्ती आज़म शाह मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के घर से आता था। मैं तो हजरत की मौजूदगी में बिलामुम कुर्सी पर नहीं बैठ, 2 टाइम का खाना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शाह मुस्तफ़ा रज़ा अलैह रहमा के घर से आता। तो गरमी कदर हजरात, वक़्त यूं ही बातों में ना गुजर जाए। तो 1 घंटा वक़्त मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए तो बहुत कम है। बात छड़ी हो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तो मैं 4-4 घंटे बोलता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। अल अमरो फ़ौक़ल अदब, हज़रत शाह जी के हुक्म की इंशाअल्लाह पाबंदी करूँगा। मैंने इस मौजू से मुताल्लिकात को थोड़ा थोड़ा टच करना है। अगर तफसील में जाएं तो फिर किसी एक बात को भी मुकम्मल करना वो दुश्वार होगा। यहाँ मुझे मालूम है हज़रत शाह जी ने बताया कि बड़े बड़े माशाअल्लाह अहले इल्म असहाबे इल्म व दानिश खिताब फरमाते रहते हैं। तो जहाँ तक ऐसी दकीक या अदक बातों का ताल्लुक़ है, वो ख़ास मजमे में होती है। ऐसे इज्तिमा के बारे में मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल्लिमुन्नास अला क़द्र अक़ूलिहिम, लोगों की समझ बूझ के मुताबिक बोलो। कल्लिमुन्नास अला क़द्र अक़ूलिहिम, कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू को आसान से आसान तर अंदाज में पेश कर सकूं। हजरात, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा आपके सालाना उर्से मुबारक की तकरीब में हम हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक जल्ला वाला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े दोता के तसद्दुक़ आप सब हजरात का यहाँ आना जाना सुनना सुनना मुंतज़िमीन का इंतज़ाम व एहतमाम व इंसिराम मोमिनीन का तामुन अपनी बारगाह अलिजा में कबूल फरमाए और हमें
नज़रियात तहकीकात आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ताबे रहकर अपनी फ़ानी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि बंदा नाचीज़ मुल्क पाकिस्तान के तोलो अर्ज़ में और बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहर मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे बयान के लिए हाजिर हुआ। तो जब भी कहीं सिर्फ आला हजरत कहा, आले इल्म तवज्जो फरमाए, मैं एक जुमला अरबी का इस्तेमाल करता हूँ। आला हजरत अलल इतलाक, आला हजरत अलल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। आला हजरत अलल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। सादा इसका मतलब ये समझे कि दुनिया के किसी कोना में सिर्फ बगैर किसी इजाफत के कैद के लफ्ज आला हजरत जिक्र फरमाए, आला हजरत कहे। आज तो बुतेरे आला हजरत है, बहुत आला हजरत। मैंने कराची ककरी ग्राउंड में हजारों के मजमा में हजरत भी तशरीफ फरमाते। चार दीवारी में आला हजरत, कोई मुरीदों के खास माहौल में आला हजरत। मगर मेरे आला हजरत वो आला हजरत हैं कि दुनिया के किसी कोने में किसी गोशे में खड़े होकर आप आला हजरत का लफ्ज बोलेंगे तो तवज्जो ना बीवी के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना बच्चों के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना मस्जिद की चार दीवारी के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना मदरसा के मखसूस माहौल के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना मुरीदों के माहौल के आला हजरत की तरफ जाएगी। साहबो जाएगी तो ताजदारे बरेली की तरफ जाएगी। आप लोगों ने इत्तिफाकी राय का मुजाहरा नहीं फरमाया। लफ्ज आला की मुनासबत को पेश नजर रखते हुए आपको आला ज़ौक़ का, आला आवाज का मुजाहरा करना चाहिए। आप फिर नारा लगाएंगे आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद। और मुजद्दिद क्या होता है? जद्ददा युजद्दिदु तजदीदन फहुव मुजद्दिदुन। मुजद्दिद तजदीद करने वाला, इसमें फ़ैल है, तजदीद करने वाला। ये तजदीद क्या है? मुजद्दिद कौन होता है? मुजद्दिद किसे कहा जाता है? मुजद्दिद तजदीद। तजदीद क्या है? तजदीद की सादा मिसाल यूं समझे कि किसी शय की नोक पलक संवार के उसको नौ बनाव करके पेश करना, ये अमल तजदीद कहलाता है। देखिए हज़रात, बागबान बाग में, माली बाग में पौधों दरख्तों की शाखों से सूखी सड़ी शाखें पत्ते अलग करता है और उसका फायदा क्या होता है? सूखी
जली सड़ी शाखें पत्ते अलग करता है तो वो पौधा वो दरख्त पहले से ज्यादा हसीन महसूस होता है। यह है तजदीद, यह है अमल तजदीद। तजदीद ये तो है इसका लुगावी मफ़हूम और इसकी शरी हैसियत यानी मुजद्दद की शरी हैसियत क्या है, मुजद्दद की शरी जिम्मेदारी क्या है। अल मुजद्दिदुल्लज़ी युहयी सुन्नता व युमीतुल बिदअ, मुजद्दिद उसे कहते हैं जो करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करता है, बिदअत का बेड़ा गर्क करता है। अल मुजद्दिदुल्लज़ी युहयी सुन्नता व युमीतुल बिदअ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का इहया करता है, सुन्नत को जिंदा करता है और बिदअत का बेड़ा गर्क करता है। यह है मुजद्दिद की शरी जिम्मेदारी, यह है मेरे इमाम की शरी जिम्मेदारी कि अल मुजद्दिदुल्लज़ी युहयी सुन्नता व युमीतुल बिदअ, के मुजद्दिद सुन्नत को जिंदा करता है, बिदअत का खात्मा करता है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासि कुल्लि मिअतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा व फी रवायतिन औ अमरा दीनहा औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर सदी में एक मुजद्दिद होगा, ये जो दीन में तजदीद करेगा, यह सुन्नत करेगा, बिदअत का खात्मा करेगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर सदी में एक होगा यह काम करने वाला, हर सदी में। अब चूंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जुबाने तर्जमाने रहमत से निकला है, यकीनन हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा। फी कुल्ले, हर सदी में एक मुजद्दिद होगा। आप याद रखें कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना मुबारका में मुजद्दिद कोई नहीं था, मुजद्दिद नहीं था। हर सदी में मुजद्दिद होगा। और पहला मुजद्दिद कौन था? और हजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए हर सदी के बारे फरमाया कि मुजद्दिद आएगा। मालूम हुआ कि करीम आका अलैहिस्सलाम अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे कि मुजद्दिद आएगा और कौन मुजद्दिद बन के आएगा। ये भी देख रहे थे कि मुजद्दिद आएगा और ये भी जानते थे कि मुजद्दिद बनकर कौन आएगा। ये जानते थे हजूर अलैहिस्सलाम। चुनाच पहली सदी के मुजद्दिद कौन थे? हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हर सदी का एक मुजद्दिद होगा। पहली सदी का मुजद्दिद कौन था? यारो, पहली सदी के मुजद्दिद को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है। और दूसरी सदी का मुजद्दिद इमाम शाफई। तीसरी सदी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशरी। चौथी सदी के मुजद्दिद इमाम अबू बकर केलानी। पांचवी सदी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम गजाली। छठी सदी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी। सातवीं सदी के मुजद्दिद इमाम तकीउद्दीन। आठवीं सदी के मुजद्दिद इमाम जैनुद्दीन अराकी। नौवीं सदी के मुजद्दिद अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती। और 10वीं सदी के मुजद्दिद इमाम मुल्ला अली कारी। 11वीं सदी के मुजद्दिद इमाम रब्बानी। 12वीं सदी के मुजद्दिद सुल्तान औरंगजेब। 13वीं सदी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। और 14वीं सदी के मुजद्दिद को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है।
14वीं सदी के मुजद्दिद को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और चूंकि आप मुजद्दिद हैं और आपने कौन कौन से तजदीदी कारनामा है सर अंजाम दिए, एक लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त। बिदअत का बेड़ा कर किया, सुन्नत का हिया किया। उधर से आवाज आई थी ना कि मदीना ना जाना, मदीना मुनव्वरा ना जाना। आवाज आई ना उधर से, मदीने ना जाना। आती आवाज, जाना भी है तो मस्जिद नबवी की नीयत करके जाना, हजूर इस्लाम की नीयत से मदीने ना जाना। ये एक बिदअत, ये बिदअत बड़ी आवाज। इस बिदअत का मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने खात्मा फरमाया। कहते हैं कि मदीना पाक जाना ना जाना, और अगर जाना है तो हजूर इस्लाम का इरादा करके ना जाना। आला हजरत अल्लाह फरमाते हैं हम हजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिरी ना दें, सरकार करीम आकल इस्लाम की बारगाह से ना पूछें कि आका ये कहते हैं कि मदीने ना जाना, आपका इरशाद क्या है? ये कहते हैं इरादा करके ना जाना, आपका हुक्म क्या है? नबी करीम इस्लाम ने फरमाया मन हज्जा इला मक्का था सुम्मा अतानी, मन हज्जा इला मक्का था सुम्मा कसदनी फी मस्जिदी कुतिबत लहू हज्जतान मबरूरतान। भाई जिसने मक्का मुकरमा हज किया, हज्जे काबा करने के बाद फिर उसने मेरा इरादा किया। ये कहते हैं कि हजूर इस्लाम का इरादा करके ना जाना। और रसूलुल्लाह इस्लाम क्या फरमाते हैं? मन कासदानी, मन हज्जा इला मक्का था सुम्मा कासदानी। मक्का मुकरमा का हज करने के बाद फिर मेरा इरादा करके आया। मौलवी तो कहता है ये बिदअत की आवाज आई कि हजूर इस्लाम का इरादा करके ना जाना, और करीम आकल इस्लाम की बारगाह से हमने अर्ज किया, मसला पूछा, तो रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया मेरे गुलामों मेरी बारगाह में मेरा इरादा करके आ जाना। बिदअत की आवाज आई ना जाना, और इधर इरशाद हुआ आ जाना। और इस आवाज जो बिदअत की निकली थी, इसकी रद में मेरा इमाम बोला हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हजरात देखिए, मक्का मुकरमा हज के लिए गए, बड़ी मेहनत करना पड़ी, बड़ी मुशक्कत उठाना पड़ी, सही करना पड़ी, कंकड़ियां मारना पड़ी, कुर्बानी देना पड़ी, सिर मुटाना पड़ा, टेंट करानी पड़ी। लेकिन यहां मक्का मुकरमा में एक हज हुआ, एक हज, और उस हज की कबूलियत का भी सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। इसकी मकबूलियत का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं। जहां रहकर कहते हैं वहां न जाना, वहां के हज की कबूलियत का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं। और जहां के बारे जाने से रोकते हैं, उस बारगाह से ऐलान होता है आओ मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरी बारगाह में हाजिर हो गए तो कुतिबत लहू हज्जतान मबरूरतान। तुम्हारे नामा अमाल में 2 मकबूल हजों का सवाब लिख दिया जा रहा है, 2 मकबूल हजों का सवाब। यारो वहां कबूलियत का सर्टिफिकेट नहीं मिला, हज एक, यहां हज भी 2, और कबूलियत की सनद खुद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अता फरमा रहे, सनद दे रहे हजूर इस्लाम। इसलिए अल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया हाजी आओ,
शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा, काबे का काबा। हजूर इस्लाम का दर अक़दस रोज़ा मुबारक, काबे का काबा। बिदत का अल्लाह हज़रत रहमान ने खात्मा फरमाया और चल दिए जब मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन में दाखिल होते वक़्त अल्लाह हज़रत फरमाने लगे, लोगों हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाला, ये तो सर के बल चलने वाली सरज़मीन है। हाजियों का काफिला जा रहा था। एक बुढ़िया औरत ने किसी नौजवान को कहते सुना कि नौजवान कह रहा था कि समेना अन्ना तरीक़ल मदीना दे खरबान, हमने सुना है कि मदीना मुनव्वरा की सड़कें टूटी हुई हैं, मदीना मुनव्वरा का रास्ता खराब है। समेना अन्ना तरीक़ल मदीना दे खरबान, हमने सुना है कि मदीना मुनव्वरा का रास्ता खराब है, टूटा हुआ है। मई साहबा की आंखों से हंजू टपका है, आंसू गिर पड़े। रोकर कहती है, कैफा अंतुम मुस्लिमून तरूहूना इलल मदीनतिल मुनव्वरा व तक़ूलूना तरीक़ुहु खरबान, तुम कैसे मुसलमान हो भाई, सफर तो करो मदीना मुनव्वरा का और कहो ये कि मदीना मुनव्वरा की सड़कें टूटी हुई है, तुम कैसे मुसलमान हो। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अदब सिखाया, हरम की जमीन और कदम रख के चल। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। पहले पैर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सूरज को मुखातिब होकर फरमाया करते थे, या शम्सुल नज़रते इला लहदी चूब तैबा रसी अर्ज़े बकुनी, तोरी जोत की जल जल जग में रखी, मोरी सब ने ना दिन हो ना जान। ऐ आसमान के सूरज, तू दुनिया भर को चमका रहा है, तुझे मेरी अंधेरी रात का पता नहीं चला। और सूरज ये वो खुशकिस्मत है कि जो रोजाना मदीना मुनव्वरा जाता भी है, मदीना मुनव्वरा से आता भी है। क्यों भाई, रोजाना मदीना मुनव्वरा जाता है कि नहीं सूरज? रोजाना मदीना मुनव्वरा से आता है ना। चांद रोजाना मदीना जाता है, मदीना मुनव्वरा से आता भी है। चांद रोजाना मदीना मुनव्वरा जाए फिर आए, सूरज मदीना मुनव्वरा जाए फिर आए। और चांद सूरज है क्या? इन्न शम्स वल कमरा किलाहुमा मुस्तफादान में नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई चांद को चांदनी मिली तो मेरे हजूर के नूर से, सूरज को रोशनी मिली तो मेरे हजूर के नूर से। तो फिर दो मजमून की हदीस मुबारक रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने क्यों इरशाद फरमाई, लस्तु का हयातिकुम, मैं तुम्हारी हयात नहीं, अय्यो को मिसली, बताओ तुम में मेरे मिसल कौन है। अगर दोनों का मतलब एक ही है, नहीं, अय्यो को मिसली, बताओ मेरे मिसल कौन है। लस्तु का हयातिकुम, मैं तुम्हारी हयात नहीं, हयात क्या है? अय्यो शैन हुवा फी ज़ातिही, भाई ये शय क्या है, ये शय का मटीरियल क्या है, ये शय की हकीकत क्या है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने यह तो बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे भी फरमाती थी, या अबू बकर लब यारिफ हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मैं क्या हूं कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूं। जब कोई जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमा दिया तो किसी आम इंसान को क्या हक हासिल है कि वो कहे कि मैं हुजूर अलैहि सलाम जैसे। हजरात ये तो यूँ समझे क्या जैसे कोई सिपाही कहता है
कि मैं प्रेसिडेंट जैसा, कोई सिपाही कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर जैसा, मैं वज़ीर आज़म जैसा, मैं सदर जैसा, तो यकीनन आप कहेंगे सिपाही साहब ज़रा होश के ना हो, तुम कहाँ, सदर कहाँ, तुम कहाँ, वज़ीर आज़म कहाँ। तुम्हारे और सदर के दरमियान, तुम्हारे और वज़ीर आज़म के दरमियान दर्जे बड़े, फासले बड़े, मंजिलें बड़ी, मरहले बड़े। मैं कहूँगा अरे करीम अकल इस्लाम को अपने जैसा कहने वाले जरा होश के ना खोले। तेरे और मेरे करीम अकल इस्लाम के दरमियान दर्जे बड़े, फासले बड़े, मंजिलें बड़ी, मरहले बड़े। तू है बशर, बशर के आगे दर्जा है, मुस्लिम का मुस्लिम के आगे दर्जा है, मोमिन का मोमिन के आगे दर्जा है, शहीद का शहीद के आगे दर्जा है, साले का साले के आगे दर्जा है, मुजद्दिद का मुजद्दिद के आगे दर्जा है, मुजतहिद का मुजतहिद के आगे दर्जा है, कुतुब का कुतुब के आगे दर्जा है, कुतुबुल अक़ताब का कुतुबुल अक़ताब के आगे दर्जा है, गौस का गौस के आगे दर्जा है, गौस आज़म का गौस आज़म के आगे दर्जा है, तबा ताबी का तबा ताबी के आगे दर्जा है, ताबी का ताबी के आगे दर्जा है, सहाबी का सहाबी के आगे दर्जा है, अंसारी का अंसारी के आगे दर्जा है, मुहाजिर का मुहाजिर के आगे दर्जा है, बदरी का बदरी के आगे दर्जा है, खुलफाए राशिदीन का खुलफाए राशिदीन के आगे दर्जा है, नबी का नबी के आगे दर्जा है, रसूल का रसूल के आगे दर्जा है, उलुल अज़म का उलुल अज़म के आगे दर्जा है, खलील का और खलील के आगे दर्जा है प्यारे हबीब का। एक बिदअत ये थी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कहा जा रहा था। यारो और बिदअत और बिदअतें कुरान मजीद के तर्जुमा में भी लोगों ने बिदअत के इर्तिकाब से न शर्म महसूस की न हया। तर्जुमा में भी बिदअत का इर्तिकाब करते रहे और तर्जुमा किया कुरान पाक का मनशा खुदाबंदी के खिलाफ। अब देखें साहब, मैं दो चार मिसालें अर्ज करूँ। मैंने कहा था कि मैंने ज़रा टच ही करना है, एक घंटे में क्या हो सकता है। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं। ये है वो तर्जुमा जो इमाम मोहम्मद रज़ा का तर्जुमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये है वो तर्जुमा जो नूरुल ईमान में कुरान हकीम का बंदा नाचीज़ का तर्जुमा है। हुकूमत पाकिस्तान का वफाकी और सूबाई सतह पर रजिस्टर्ड तर्जुमा नूरुल ईमान, और जो स्कूलों में भी अब पढ़ाया जा रहा है। अरसा 30 बरस से छप रहा। 2-3 तराजम बाद में आए हैं, वो तकरीबन उन्होंने मेरे तर्जुमा नूरुल ईमान को सामने रख कर ही तर्जमे किए हैं। आम तर्जमा करने वालों ने यहाँ तर्जमा किया कि ये ऐसी किताब है कि इसमें शक नहीं। किसी ने तर्जमा किया ये ऐसी किताब नहीं शक बीच इसके। किसी ने तर्जमा किया ये ऐसी किताब कि नहीं कोई इसमें शक। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ तराजम। मेरे आला रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा फरमाया वो बुलंद रुतबा किताब। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इस पर जरा तफसील में जाता। वो बुलंद रुतबा किताब ला रैब फीह, जिसमें शक की जगह नहीं है। कराची के डॉक्टर आमिर उल कादरी ने एक बार, पता माहिर उल कादरी या आमिर उल कादरी, माहिर उल कादरी, उसने अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोलते हुए कहा था, कहते देखो ये है इनका बड़ा पढ़ा लिखा इंसान मुजद्दिद
जिसको ये पता नहीं कि यहाँ जगह या गुंजाइश तर्जमा किसका करना है। बड़ी पुरानी बात है। मैं उस वक्त अभी चढ़ती जवानी में था। उसने कराची से ललकारा कि इनके इमाम को पता नहीं कि यहाँ तो कोई लफ्ज़ नहीं है जिसका तर्जमा करे, कि इसमें शक की जगह नहीं है। जब कराची से महल कादरी बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से आला हजरत का गुलाम ज़रीफुल कादरी बोला। कभी इंशाअल्लाह सेहत ने हालात ने साथ दिया तो लाखों सुनाएंगे, घर कोई दर्दे जिगर सुने फिर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। उधर वो बोला, इधर फकीर बोला। उसने कहा कि कोई यहाँ लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जिसका तर्जमा करें, नहीं शक की जगह इसमें। मैंने कहा साहब देखो, यहाँ पर फी है उलमा तशरीफ फरमा है, और फी है ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। उलमा तशरीफ फरमा है ना जी, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है और या ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मान, एक है ज़र्फ़ मकान, और यहाँ पर ज़र्फ़ मकान है। अब देखो ना, यहाँ मैं अर्ज कर जाऊँ ज़रा थोड़ी सी मज़ीद वजाहत। कुरान पाक शक की जगह, ये मतलब नहीं है कि इस पर शक किसी ने किया नहीं है नहीं है। ये मतलब नहीं है कि इस पर किसी ने शक किया नहीं है, शक हुआ नहीं है नहीं, ये मतलब नहीं है। मुनज़्ज़ह है, पाक है, पाकीज़ा माहौल है। इस मस्जिद के मुक़द्दस पाकीज़ा माहौल में गली बाजार में खड़े होकर कोई गलाजत फेंकता है, कोई गंद डालता है मस्जिद के माहौल में, तो क्या मस्जिद का कसूर है या गंद डालने वाले का कसूर है? गंद डालने वाले का कसूर है ना, मस्जिद का कसूर तो नहीं है ना भाई। जहां तक मस्जिद के माहौल का ताल्लुक है, कुरान पर शक किया, कसूर उसका। फिर बिदअत का और इर्तिकाब हुआ। तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया युखादिऊन अल्लाह। देखो ना कैसी बिदआत है। ये भी बिदआत मैं उलमा से अर्ज करूंगा, कभी एक बार बताया करो लोगों को। युखादिऊन अल्लाह, आम तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वाह खादिऊहुम, और वो उनको धोखा देता है। सुने हजरात, वो मुझे लच्छेदार तकरीरें करनी आती है और खूब करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 50 वर्ष से ज़्यादा अरसा बीत रहा है मुझे तकरीरें करते हुए, वो मुझे आती हैं सब। जितने करीबन आजकल मुफक्किर है, ये कोई मेरा पोता शिगिर्द है, कोई शिगिर्द है मेरा। मगर मैं चाहता हूँ कि अब उम्मत की तामीरी अंदाज में इसलाह की जाए। युखादिऊन अल्लाह, आम तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए कि क्या आपका खुदा वो है कि जिसको धोखा दिया जा सके? वो खुदा को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। अगले अल्फाज का तर्जमा इन्होंने किया बिदआत के मुर्तकिबीन, वाह खादिऊहुम, और वो उनको धोखा देता है। यानी ये लोग खुदा को धोखा देते हैं और खुदा उनको धोखा देता है। अब जब ये तर्जुमा पढ़ा ना सत्यार्थ प्रकाश, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सत्यार्थ प्रकाश के बहुत जवाब लिखे हैं और बड़े जवाब दिए, और जब छप कर आए तो फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह मोल नसीब फरमाए, मुताला करें और पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश ने यहाँ पर इस मुकाम पर कुरान पर एतराज़ किया। कहता मुसलमानों, उसने तर्जुमे पढ़ा ना, उसने कहा मुसलमानों तुम्हारा खुदा वो है कि जो लोगों को धोखा देता है, और तुम्हारा खुदा वो है कि जिसको लोग धोखा देते हैं। तुम्हारा खुदा वो कि जिसको लोग धोखा दें, और तुम्हारा खुदा वो जो लोगों को धोखा दे। वो कहने लगा कि ऐसे को मैं खुदा नहीं मानता, ऐसे को दूर से सलाम।
कहता है मैं ऐसे को खुदा नहीं मानता, ऐसे को दूर से सलाम। अल्लाह की ज़ात पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। गोया अल्लाह की अहदियत, फर्दियत, यकतायत, समदियत का यकसर उसने इनकार कर दिया। मेरे आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने यहाँ तर्जुमा किया। कह दो सुभान अल्लाह। एक बार प्यार की आवाज़ में बोलो ना, फिर बोलो, एक बार मोहब्बत से कह दो। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ने तर्जुमा किया और आपकी बरकत से मैंने भी इसका तर्जुमा किया। मेरे आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यो खा अल्फाज मुबारका का यूं तर्जुमा करते हैं, यो खादिउल्लाह, वो अल्लाह को धोखा दिया चाहते हैं, धोखा दिया चाहते हैं। और मैंने अपने माहौल के मुताबिक अपने उर्दू अदब के एतबार से इसका तर्जुमा यूं किया कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। इसकी मिसाल यूं समझे कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, छत ऊंची है, उछलता है, तो हम कहते हैं कि ये आसमान को हाथ लगाना चाहता है, आसमान को उछल उछल कर हाथ लगाना चाहता है, छूना चाहता है, मस करना चाहता है, मगर आसमान को हाथ लगा नहीं सकता। हम बिला तशबीह और तमसील इस तर्जुमे की तरफ आते हैं, युखादिउल्लाह, वो अल्लाह की ज़ात पाक को धोखा देना चाहते हैं मगर धोखा दे नहीं सकते। अगले अल्फाज का तर्जुमा, वाह खादिउहुम, बिदअत वालों ने इसका तर्जुमा किया, वो यानी अल्लाह करीम उनको धोखा देता है। तो साहब बताइए कि अल्लाह करीम किसी को धोखा देता है? हमारा खुदा तो किसी को धोखा नहीं देता, वो धोखा देने से पाक है, वो किसी को धोखा नहीं देता। मगर उनको पता नहीं कि यहाँ कायदा क्या है, कानून क्या है। कानून ये है हज़रात असहाबे इल्म फजल, तो जो से सुन लें, कानून ये है कि बसा औकात कुरान पाक की किसी एक आयत में एक मादे के दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बाज़ दफ़ा किसी आयत मुबारका में एक मादे के दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अगरचे उनकी शक्ल सूरत अलग अलग होती है। मसलन युखादिउल्लाह, ये युखादिउना मुज़ारे है, खादिउहुम खादे इसमें फ़ैल है, मगर दोनों का मादा इश्तिकाक खदा है, खदा। और मखदा कहते हैं वो जगह जहां बंदा छुप जाए और देखने वाले को धोखा पड़े। मेरे गौसे आज़म शान साहब बगदाद फरमाते हैं ना, आना जीली हो वल मखदा मकामी, मैं जिलानी हूं और मखदा मेरा मुकाम है। बसा औकात कुरान पाक कि किसी एक आयत मुबारका में एक मादे के दो अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होते हैं कि जिनमें से पहले से मुराद फेल होता है और दूसरे से मुराद उस फेल पर सजा या जजा होती है। तो यहाँ पर एक मादे के दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक युखादिउना और दूसरा खादिउहुम, जबकि दोनों का मादा इश्तिकाक वो खदा है। मगर इस कानून की रोशनी में पहले से मुराद फेल है और दूसरे से मुराद इस फेल पर जजा है। माना क्या हुआ? माना मेरे अल्लाह के तर्जुमे से समझे कि युखादिउल्लाह, वो अल्लाह की जात को धोखा देना चाहते हैं, ये उनका फेल है। वाह खादिउहुम, वाह खादिउहुम, ये उस फेल पर जजा है और इस जजा को मेरे अल्लाह ने तर्जुमे में ज़ाहिर किया और वही उनको गाफिल करके मारेगा, और वही उनको गाफिल, ये जजा है उस पर, ये जजा है उस पर। वाह खादिउहुम, वही उनको गाफिल करके मारेगा। मैं एक दो मिसालें अर्ज करूं, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आम तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। जब से मैंने कहता बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद जगह पर उलमा बयान फरमा रहे हैं, जिनमें हमारे मशहूर नकी मौलाना शाहिद रज़ा साहब भी हैं। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना,
ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई। ले या फिर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। शाह जी मैं आपको अर्ज़ करूँ, हुजूर मेरे किबला तशरीफ़ फरमा है। जब मैं तर्जमा कुरान पाक का लिखता लिखता इस आयत मुबारका पर पहुँचा ना, मैंने तर्जमा छोड़ दिया। मुझसे इसका तर्जमा नहीं बन रहा था। इस मुकाम पर मैं क्या तर्जमा करूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा था। सारी सारी रात मैंने जाकर फ़लसफ़ा की किताबें देखी, मंतिक़ की किताबें देखी, रियाजी की किताबें खंगाली, बाकी किताबों के अलावा, मगर इसका तर्जमा मुझे बन नहीं रहा था। एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ, देखे आला हज़रत की करामत रहमतुल्लाह अलैह। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बैठा हुआ था लाइब्रेरी में और तर्जमा लिखने की तैयारी में था। मुझे एक किताब चाहिए थी, किताब दस्तयाब नहीं हो रही थी। बैर से एक नौजवान आया, पुरानी सी किताब उसके हाथ में, पुरानी सी किताब लेकर अंदर आया। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये किताब चाहिए आपको? बहुत मैंने तलाश की, अपनी लाइब्रेरियों में, सुन्नियों की लाइब्रेरियों में, बैगानों की लाइब्रेरियों में किताब दस्तयाब नहीं हो रही थी। मुफ्ती साहब किताब चाहिए? मैंने कहा जी चाहिए। यही किताब? मैंने कहा जी यही किताब, लीजिए। मैंने किताब को लिया, खोला और सर पर रख ली। अभी मैं किताब को चूम रहा हूं, वो आदमी गायब हो गया। वो आदमी गायब हो गया। मैंने अपने तालिब इल्मों के उसके पीछे भगाया, भाई इधर पता करो साहब एक आए थे, वो किधर गए? तालिब इल्म इधर भागे, इधर भागे, उधर भागे, मगर वो कहीं नजर ना आए। इस किताब में ये मैंने कायदा देखा। और फिर हज़रत अल्लामा शाह अहमद सईद कादमी गज़ाली ज़मा, आपकी हमायत में जो इतनी बड़ी किताब है ना, गालिबन अत-तिबयान उसका नाम है, उसमें तफसीली मज़मून है मेरा। मैंने आपकी हमायत में मैंने और भी किताबों के इस मुकाम पर आकर हवाले कोट किए। कायदा क्या है? कायदा ये है कि बसा औकात किसी फेल की निस्बत, हजरत शायद रज़वी साहब अल्फाज पर गौर करने, फिर आगे पीछे न करना। बसा औकात किसी फेल की निस्बत ऐसे फैल की तरफ की जाती है, ऐसे फैल की तरफ किसी फेल की निस्बत कि जिस फैल से उस फेल का सुदूर मुहाल होता है। ऐसे फैल की तरफ ये तो मुमकिन नहीं कि वो फैल ऐसा काम करे। मसलन एक काम की निस्बत मैं इनकी तरफ करता हूँ तो हजरत इस पोजीशन में नहीं है कि ये ऐसा काम करें। तो ऐसी सूरत में क्या होता है? कानून ये है कि बसा औकात किसी फेल की निस्बत ऐसे फैल की तरफ की जाती है जिस फैल से उस फेल का सुदूर मुहाल होता है। तो ऐसे मौका पर मुराद वो फैल नहीं बल गैर हूँ, बल्कि उसका गैर हुआ करता है। अब वो गैर कौन है? मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़े समंदर को, एक बहरे ला किनार को 2-3 अल्फाज में समेट के रख दिया। मेरे आला हज़रत ने इस मुकाम पर तर्जुमा किया, ऐ कुरान को सुनने वाले, ऐ कुरान को पढ़ने वाले, ऐ कुरान को सुनने वाले, ऐ कुरान को पढ़ने वाले, मुराद इस मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं है, बल गैरो हूँ, बल्कि आपका गैर मुराद है। और वो गैर कौन है? जिसके बारे अल्लाह से फरमाते हैं, ऐ कुरान को पढ़ने वाले, ऐ कुरान को सुनने वाले। कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले, तो मुराद गैर हुआ करता है। क्यों? हुजूर सलाम आपकी तरफ जिस फेल की निस्बत की जा रही है, आपसे उस फेल का ज़ाहिर होना, निकलना, सादर होना मुहाल है। ऐसी सूरत में कानून क्या है कि मुराद वो जात नहीं होती बल्कि उसका गैर हुआ करता है। ये तर्जुमा पढ़ने के बाद फिर मैंने इन अल्फाज मुबारक का तर्जुमा किया, ले यग़फ़िरलकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हज़रात यहाँ पर ज़म्ब इसकी निस्बत काफ ज़मीर की तरफ है ना, काफ ज़म मिन ज़म्बिका मिन हर्फ़े जार, ज़म्ब मजरूर मुज़ाफ़ काम मुज़ाफ़ इलैह, तो ज़म्ब की इजाफत हो रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गुनाह का सादर होना मुमकिन है कि मुहाल है? मुहाल है ना, मुमकिन तो नहीं है ना। तो कहना वही
कि फेल की निस्बत ऐसे फ़ैल की तरफ हो कि जैसे उस फेल का सुदूर मुहाल होता है, ऐसी सूरत में मुराद वो फ़ैल नहीं बल्कि उसका गैर हुआ करता है। फिर इसका मैंने तर्जुमा किया वही जो अल्लाह रहमतुल्लाह ने किया। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, आपको हमने खुली रोशन फतह अता की ताकि आपके सबब आपके अगलों और पिछलों के अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। आपके अगले और आपके पिछले, आपके अगले आपके पिछले। ऐ महबूब तेरे मानने वाले, तेरे गुलाम अगले और पिछले, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमा। कुरान पाक के अल्फाज मुबारक मैं आखिरी मिसाल अर्ज करूं, मजमून तो इतना तफसीली है कि हुजूर किबला शौकत मिल्लत हजरत पीर शौकत रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप सदारत फरमा रहे थे सरगोदा में। जब मैंने इसी मौजू पर बयान किया तो बाद में आपने गले लगा लिया और गले लगाकर मुझे फरमाने लगे, मुफ्ती साहब मैंने इस पर बहुत मवाद पढ़ा है मगर बहुत मवाद आपसे मुझे पहली बार सुनने का इत्तेफाक हो रहा है। मवाद तो बहुत है इस पर, बस एक मिसाल अर्ज करता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, देखो बिदअत के मुर्तकिब हज़रात, हमने यही समझा कि ये बिदअत है, वो बिदअत है, ये बिदअत है, वो बिदअत है। आप बिदअत का इन्होंने दायरा वसी कर दिया। हमें बिदअत ही कहने वाले लोग खुद कितनी कितनी बड़ी और कितनी कितनी मरकजी और कितनी कितनी खतरनाक बिदअत के मुर्तकिब हुए। आप भी बोला करें, समझा करें। ये नहीं कोई आपको बिदअती कह दे तो आप हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए, जी हम बिदअती हैं। आप कहें नहीं हम बिदअती नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं। हम बिदअती नहीं, हम नक्शबंदी हैं। हम बिदअती नहीं, हम चिश्ती हैं। हम बिदअती नहीं, हम रज़वी हैं। हम अहले बिदअत नहीं, अहले मोहब्बत हैं और हम मानने वाले हैं। हमारा सीधा साधा तारुफ ये है, हमारी पहचान ये है कि हम मानने वाले हैं। हम किसी के मुनकर नहीं, किसी अल्लाह वाले के मुनकर नहीं, हम तो मानने वाले हैं। हम मुनकर नहीं, हम मुकिर हैं। हम तरदीद वाले नहीं, ताईद वाले हैं। हम तनकीद वाले नहीं, तस्दीक वाले हैं। हम कांटों वाले नहीं, फूलों वाले हैं। हम अगियार वाले नहीं बल्कि यार वाले हैं। और हमारा सीधा सादा तारुफ ये है, हमारी पहचान ये है कि हम अहले निस्बत भी हैं और अहले मोहब्बत भी हैं और हम मानने वाले हैं। और किस किस को मानते हैं? हम अल्लाह की उलूहियत को मानते हैं, रब की रबूबियत को मानते हैं, खालिक की खालकियत को मानते हैं, समद की समदियत को मानते हैं, अहद की अहदियत को मानते हैं, मोहम्मद की हकीकत को मानते हैं, नबियों की नबूवत को मानते हैं, रसूलों की रिसालत को मानते हैं, अबू बकर की सदाकत को मानते हैं, उमर की शुजाअत को मानते हैं, उमर की अदालत को मानते हैं, हजरत उस्मान की सखावत को मानते हैं, हजरत करार की शुजाअत को मानते हैं, बिलाल की मोहब्बत को मानते हैं, सुहैब की अकीदत को मानते हैं, गौसे आजम की विलायत को मानते हैं और आला हजरत की किरामत को मानते हैं। हम मानने वाले लोग, मानने वाले मुर्तकिबीन बिदअत, बिदअत के मुर्तकिब लोगों ने तर्जुमा इस मुकाम पर किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ववजदका दालन, तर्जुमा ये किया, ऐ नबी हमने तुझे गुमराह पाया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्यों जी? जो खुद गुमराह होगा वो हमारा क्या बनाएगा, हमारा क्या करेगा? गोया कि नबी की हैसियत ही खत्म कर दी। ऐ नबी हमने तुझे गुमराह पाया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तराजुम उठाकर देखे। ऐ नबी तुझे गुमराह पाया, फहदा, फिर हदायत दी। ये अजीब तर्जुमा किया उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम को गुनाहगार और गुमराह करार दे दिया। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इस मुकाम पर तर्जुमा किया, क्या तो सुभान अल्लाह। आप जरा प्यार से बोलो एक बार सुभान अल्लाह, फिर बोलो हाँ। मेरे अल्लाह हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इस मुकाम पे तर्जुमा किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है वजदका दालन, ऐ प्यारे हबीब
नबी करीम सलाम हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। खुद रफ्ता, खुद रफ्ता। पढ़े लिखे रात मैं उनको तवज्जो दिलाऊंगा खुद रफ्ता के लफ्ज पर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी तरह फारसी बोलना आती है जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ। खुद रफ्ता यानी किसी का रफ्ता नहीं, किसी का चलाया हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि महबूब तुझे किसी ने चलाया है। हज़रात ये बात वो है कि मैं दुनिया के कई मुल्कों, पाकिस्तान के बहुत शहरों में खिताब कर चुका हूँ, लेकिन मेरे हजरत की यह करामत है कि ये बात मैं यहां पहली बार अर्ज कर रहा हूं। खुद रफ्ता। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब इस आयत मुबारक का तर्जमा करते हुए हमने आपको खुद रफ्ता पाया। खुद रफ्ता यानी किसी का रफ्ता नहीं, किसी का चलाया हुआ नहीं। ऐ महबूब आप किसी के चलाए से नहीं खुद चल रहे हैं, हमारी राह मोहब्बत में खुद चल रहे हैं। खुद चल रहे हैं। किसी ने क्या चलाना है? ज्यादा तो यही कहोगे कि जबरील चलाते हैं। जबरील ने चलाया तो जबरील वहां नहीं जाकर रुक गया, जबरील तो वही जाकर रुक गया और अर्ज किया, ऐ करीमा कल इस्लाम ला तो अनमिलतन ला तरकत बाली, ला तो अनमिलतन ला तरकत बाली। और दूसरी रिवायत के मुताबिक ला तो अनमिलतन ला तरकत बिन्नूर। और तीसरी रिवायत के मुताबिक ला खता तो खुतबतन ला तरकत बाली। मुतअद्दिद रिवायात। आका आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ लिया, जबरील को पकड़ लिया। और यही मेरे आला हज़रत की तालीम है। सियादत कुल है ना, सियादत कुल और मुख्तलिफ अल्फाज, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, यही विलायत कुल, यही है ना। आपकी हर चीज पर गिरफ्त है। जबरील को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया। जब जबरील अलैहिस्सलाम को पकड़ा ना, वो जबरील जिसकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, 600 पर, एक पर खोल दें तो सारी कायनात नीचे समा के रह जाए। जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ा तो जबरील का जिस्म सुकड़ कर इतना रह गया, सुकड़ कर इतना। तो करीम आका अलैहिस्सलाम जबरील को हाथ में पकड़कर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे जो बढ़ाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 500 साल का सफर तय कर लिया। एक कदम में शादी 500 साल का रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सफर तय कर लिया। और इस मुकाम पर कसीदा मिराजिया पढ़े तो और मजा आ जाएगा, वक्त नहीं। 500 साल का सफर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तय कर लिया। एक कदम उठाकर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने 500 साल का सफर तय कर लिया। ऐ फैसलाबाद के मुसलमानों, फैसलाबाद मदीना मुनव्वरा से 500 साल का सफर नहीं, चंद घंटों का सफर है। तो मालूम होता है कि करीम आका अलैहिस्सलाम अगर फैसलाबाद की धरती पे तशरीफ लाना चाहे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को पूरा कदम भी उठाना नहीं पड़ता। यहां तशरीफ लाने में आपको पूरा कदम उठाना नहीं पड़ता। जबरील को पकड़ा हुआ है, कांप रहे हैं जबरील, लर्जा बरा दाम है, कब कभी तारी है। जबरील क्या चाहते हो? आका करीम अलैहिस्सलाम वापस जाना चाहता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने वही कदम जो आगे बढ़ाया पीछे हटाया, जबरील को वही पहुंचा दिया, वही पहुंचा दिया। आगे बढ़े किसकी ताकत से? कोई बता सकता है किसकी ताकत से? मखलूक में से किसी की ताकत नहीं थी, ये थे खुद रफ्ता। क्या दो सुभान अल्लाह, ये थे खुद रफ्ता।
बुराक पीछे रह गया, रफ पीछे रह गया, जबरील पीछे रह गए, सब कुछ पीछे रह गए। अब हुजूर किधर गए, किधर गए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। मैं पूरी दुनिया के दानिशवरों को चैलेंज करना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि सिदरतुल मुंतहा से जब हुजूर अलैहि सलाम आगे बढ़े, कोई रिवायत बताओ कि हुजूर अलैहि सलाम रास्ता भूल गए हों। रास्ता नहीं भूले, खुद रफ्ता है। क्या दो सुभान अल्लाह, रास्ता भूले नहीं क्यों यारा, खुद रफ्ता है, खुद रफ्ता है। खुद रफ्ता होकर हुजूर अलैहि सलाम जब अर्शे इलाही के करीब से गुजरे, फतमस्सकल अर्शो बिअज़ियालिही, अर्श ने आगे बढ़कर मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के दामन को थाम लिया। अर्श ने आगे बढ़कर हुजूर अलैहि सलाम का दामन पकड़ लिया, दामन थाम लिया, जैसे साहिल पकड़ता है, दामन थाम लिया। फतमस्सकल अर्शो बिअज़ियालिही, खुद रफ्ता जा रहे थे ना। फतमस्सकल अर्शो बिअज़ियालिही, फतमस्सकल अर्शो बिअज़ियालिही। इधर मेरे सादी रहमतुल्लाह अलैह की रूह बोली बलगल ओलाबे कमाल, इधर फतमस्सकल अर्शो बिअज़ियालिही, इधर हज़रत शेख सादी की रूह बोली बलगल ओलाबे कमाल। खुद रफ्ता जा रहे हैं हुजूर अलैहि सलाम, खुद रफ्ता। आला रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा फरमाते हैं, खुद रफ्ता महबूब आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, खुद रफ्ता, खुद रफ्ता, अपने आप चल रहे हैं आप हमारी मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। बिदअत के मुर्तकिब लोगों ने क्या खतरनाक तर्जुमा किया। और मेरे आला हजरत जो इश्क व मोहब्बत है, हम यूं ही नहीं कहते इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसीलिए कहते, इसीलिए कहते हैं। और मेरे आला हजरत के इश्क व मोहब्बत का एक और पहलू देखें। मेरे इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के रोज, क़यामत के रोज आप फरमाते हैं कि एक आलम तसव्वुर में एक जलसा होगा, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तशरीफ आवरी पर जलसा। सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम नीचे खड़े होंगे। और हदीस शरीफ है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल्लाहि ताला, मैं अल्लाह की ज़ात पाक के दाएं जानब खड़ा होऊंगा। दाएं समत ये मुतशाबिहात से है, मैं अल्लाह की ज़ात पाक के दाएं जानब खड़ा होऊंगा। 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम वो सामने खड़े होंगे। 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम में से कोई नबी भी मेरे आका करीम के साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अल्लाह की ज़ात पाक के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा। और हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम टिक टिकी लगाकर नजरें जमाकर मोहम्मद का चेहरा देख रहे हो, मेरा चेहरा देख रहे हैं। और मुझे तो यूं लगता है कहते होंगे, कहेंगे कि कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो आंखों में मज़ाक का काजल आप खुदा ने डाला, आंखों में मज़ाक का काजल आप खुदा ने डाला है। और कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाता है, सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल्लाहि ताला, मैं अल्लाह की ज़ात पाक के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा। 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम खिताब फरमाए। और स्टेज शक्री के फ़राइज़ सर अंजाम जबरील अमीन अलैहिस्सलाम दे रहे होंगे। मेरे आला हज़रत आलम तसव्वुर में खो गए। आप फरमाते हैं कि जब सलाम पढ़ने की बारी आएगी ना, खिताब हो चुके, जब सलाम पढ़ने की बारी आएगी ना, तो मुझे उम्मीद है कि जबरील कहेंगे अहमद रज़ा इधर आओ। क्या दो सुभान अल्लाह। आला फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ऐलान करेंगे, ऐ साबिईन
सलाम इमाम मोहम्मद रज़ा पढ़ाएंगे। आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझसे खिदमत मैंने एक जगह पे बयान किया, कई हजरात तड़पने लग गए, तड़प उठे कई लोग। आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब सलाम पढ़ने की बारी आएगी ना तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम मुझे उम्मीद है कि ऐलान करेंगे, ऐ अहमद रज़ा आइए और आकर सलाम पढ़ाइए। क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म में हिदायत पे। हजरात मुझे जो टाइम अनायत फरमाया गया गालबन वो हो चुका मैं एक पल भर भी आगे हुक्म से नहीं बढ़ना चाहता। इन्हीं अल्फाज पर इजाज़त चाहूँगा। मेरे एक अरबी किताब है, उसमें ये मुहावरा लिखा हुआ है, लो तब कल हयात युरजल मुलाकात, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, व मा अलैना इल्लल बलाग।